नमस्कार। आप देख रहे हैं अथर टीवी। मैं हूं शुभदा सावंत। यहाँ खबर नहीं, खबर का पूरा इतिहास बताया जाता है। देखते रहिए अथर टीवी। अमेरिका से भारत तक क्यों खास है ये दौरा? आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर पहुंचे हैं। दिल्ली से लेकर आगरा और जयपुर तक उनकी हर गतिविधि चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? क्या सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक यात्रा है या इसके पीछे छिपी है दुनिया की बड़ी कूटनीति? मार्को रूबियो कौन है? मार्को रूबियो अमेरिका के राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उन्होंने अमेरिकी सीनेट से लेकर विदेश नीति तक कई अहम भूमिकाएं निभाई है। 2025 में उन्हें अमेरिका का विदेश मंत्री बनाया गया और तब से वे दुनिया के कई देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने में लगे हैं। रूबियो खासतौर पर चीन, रूस और मध्य पूर्व को लेकर अपनी सख्त रणनीति के लिए जाने जाते हैं। भारत को लेकर भी उनका रुख हमेशा सकारात्मक माना गया है। भारत अमेरिका रिश्तों का इतिहास। अगर इतिहास देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा इतने मजबूत नहीं थे। एक समय था जब दोनों देशों के बीच दूरी थी। शीत युद्ध के दौर में भारत रूस के करीब माना जाता था, जबकि अमेरिका पाकिस्तान का समर्थक था। लेकिन 1990 के बाद तस्वीर बदलने लगी। 2000 क्लिंटन का भारत दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भारत आने से रिश्तों में नई शुरुआत हुई। 2005 परमाणु समझौता। मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश के बीच ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील हुई। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के बीच रिश्ते और मजबूत हुए। रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा में दोनों देशों ने साथ काम करना शुरू किया। आज भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिक साझेदारों में गिने जाते हैं। क्वाड और चीन की चुनौती। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस दौर से सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। वो है क्वाड अलायंस। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह। इसका मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मान रहा है। इसी वजह से मार्को रूबियो का यह दौरा बेहद अहम हो जाता है। दिल्ली में बड़ी मुलाकातें। दिल्ली पहुंचने के बाद मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात की। इन बैठकों में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत अमेरिकी व्यापार, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद, मध्य पूर्व का तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, समुद्री सुरक्षा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी जोर दिया। मौसम ने बदला मिजाज। देश भर में इस समय मौसम ने अचानक करवट ले ली है। एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ तेज आंधी और बारिश। भारत मौसम विभाग यानी IMD ने देश के 18 राज्यों में तेज तूफान, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मई की इस भीषण गर्मी में अचानक बारिश क्यों हो रही है? क्या नौतपा कमजोर पड़ गया है और क्या मानसून जल्दी आने वाला है? सबसे पहले जानिए क्या होता है नौतपा। भारत में हर साल मई के आखिर में एक खास समय आता है जिसे नौतपा कहा जाता है। नौतपा का मतलब होता है वो 9 दिन जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और गर्मी में चरम पर पहुंच जाती है। पुरानी मान्यता के अनुसार अगर नौतपा में तेज गर्मी पड़े तो अच्छी बारिश और मजबूत मानसून आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। अचानक क्यों बदला मौसम? विशेषज्ञों के अनुसार इस बदलाव के पीछे कई बड़े कारण हैं। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है।
जिसकी वजह से तेज हवाएं और बारिश देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में नमी, समुद्र से आने वाली नमी उत्तर भारत तक पहुंच रही है, जिससे बादल तेजी से बन रहे हैं। हीट वेव और ठंडी हवाओं की टक्कर, जब गर्म हवा और ठंडी हवाएं आपस में टकराती है तो आंधी और बारिश की स्थिति बनती है। किन राज्यों में अलर्ट? आईएमडी के मुताबिक जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया है उनमें शामिल है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से। कई जगहों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। क्या मॉनसून जल्दी आएगा? मौसम विभाग के शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस साल मॉनसून सामान्य से बेहतर रह सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण भारत में मॉनसून की रफ्तार अच्छी बनी हुई है, जिसका असर आने वाले दिनों में उत्तर भारत में भी दिखाई दे सकता है। लोगों के लिए चेतावनी, आईएमडी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खराब मौसम में घर से कम निकले, बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान से दूर रहे, पेड़ों और कमजोर होर्डिंग्स के नीचे खड़े न हो। मौसम विभाग के अपडेट्स लगातार देखते हैं। आम आदमी की जेब पर फिर वार। देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई शहरों में पेट्रोल ₹100 प्रति लीटर के आसपास पहुंच चुका है, तो वही डीजल की कीमतें भी लगातार ऊपर जा रही है। उधर दूसरी तरफ सोने और चांदी के बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। खास तौर पर चांदी की कीमतों में तेज उछाल ने निवेशकों को चौंका दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों हो रहा है? सोना चांदी की कीमतें अचानक क्यों बदल रही है और इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर कितना पड़ेगा? दुनिया की राजनीति और तेल का कनेक्शन। अब सवाल यह है कि दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जिससे तेल महंगा हो सकता है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। मध्य पूर्व में तनाव, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने तेल बाजार में डर पैदा कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध। रूस दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। युद्ध की वजह से सप्लाई पर असर पड़ा। ओपेक देशों का फैसला। तेल उत्पादक देशों के संगठन ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक ने उत्पादन के कम करने का फैसला किया, जिससे कीमतें बढ़ गई। भारत पर इसका असर, जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रक, बस और टैक्सी का खर्चा बढ़ता है। खाने पीने की चीजें महंगी, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ज्यादा खर्च आता है। महंगाई बढ़ती है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। यानी तेल की कीमतें बढ़ना सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर घर तक पहुंचता है। अब बात सोने और चांदी की। इधर तेल महंगा हो रहा है तो उधर सोना और चांदी भी बाजार में बड़ी हलचल मचा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चांदी की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। कई बाजारों में चांदी ने रिकॉर्ड स्तर छू लिए हैं। आखिर चांदी इतनी महंगी क्यों हो रही है? इसके पीछे भी कई बड़े कारण हैं। निवेशकों का भरोसा। जब दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग शेयर बाजार छोड़कर सोना चांदी खरीदने लगते हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड। चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, बैटरी टेक्नोलॉजी में बड़े स्तर पर चांदी का इस्तेमाल होता है। डॉलर और ब्याज दरें। अमेरिका की ब्याज दरों और डॉलर की मजबूती का असर भी सोने चांदी पर पड़ता है। भारत में सोने का रिश्ता। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भावनाओं पर और परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। शादी हो, त्योहार हो या कोई शुभ अवसर, भारत में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इसीलिए जब सोने की कीमत बढ़ती है तो उसका असर करोड़ों परिवारों पर पड़ता है। बाजार में उतार चढ़ाव क्यों बढ़ रहा है? विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय अस्थिर दौर से गुजर रही है। युद्ध, राजनीतिक तनाव, डॉलर की स्थिति, शेयर बाजार की हलचल और वैश्विक मंदी का डर, इन सब का असर सीधे कमोडिटी मार्केट पर दिखाई दे रहा है।
क्या आगे और बढ़ेंगी कीमतें? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी की कीमतें आगे और बढ़ेंगी? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा, रूस यूक्रेन युद्ध लंबा चला और डॉलर मजबूत रहा तो आने वाले समय में कीमतें और ऊपर जा सकती है। हालांकि सरकारें और केंद्रीय बैंक बाजार को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में बढ़ता तनाव। इस समय पूरी दुनिया दो बड़े संकटों से लेकर चिंतित है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइलों की चर्चा। दुनिया के बड़े देशों की गतिविधियां तेज हो चुकी है, सैन्य ताकतें अलर्ट मोड में है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार नई रिपोर्ट्स जारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई? रूस यूक्रेन युद्ध इतना खतरनाक क्यों बनता जा रहा है और क्या दुनिया किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ईरान और अमेरिकी दुश्मनी की शुरुआत। दोस्तों, आज ईरान और अमेरिका के रिश्ते जितने खराब है, एक समय ऐसा नहीं था। 1970 के दशक तक दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और यहीं से कहानी बदल गई। अमेरिका समर्थित शाह की सत्ता खत्म हुई और अयातुल्ला खोमेनी के नेतृत्व में नई सरकार आई। इसके बाद अमेरिकी दूतावास पर कब्जा, बंधक संकट, आर्थिक प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम विवाद, इन सब ने दोनों देशों का कट्टर विरोधी बना दिया। परमाणु कार्यक्रम बना सबसे बड़ा मुद्दा। अमेरिका का आरोप रहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान हमेशा कहता है कि उनका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और रिसर्च के लिए है। 2015 में अमेरिका समेत कई देशों ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की, जिसे JCPOA कहा गया। लेकिन बाद में अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर दिया और तनाव फिर बढ़ गया। अब रूस यूक्रेन युद्ध की कहानी। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे बड़े संघर्ष की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 2022 में शुरू हुआ था, जब रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। रूस का कहना था कि नाटो NATO का विस्तार उसके लिए खतरा है और यूक्रेन पश्चिमी देशों के ज्यादा करीब जा रहा है। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इसे हमला बताया। इसके बाद से युद्ध लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर युद्ध। आज युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, सोशल मीडिया पर भी लड़ा जा रहा है। फेक न्यूज, वायरल वीडियोस और प्रोपेगेंडा जैसी तेजी से फैल रहे हैं। कई बार पुराने वीडियो नए बताकर शेयर किए जाते हैं, जिससे लोगों में डर और भ्रम फैलता है। क्या तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लगातार बढ़ते तनाव दुनिया के लिए खतरे का संकेत जरूर है। अगर बातचीत और कूटनीति सफल नहीं हुई तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। ये रहे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।